कब तक झुकेगा? कब तक डरेगा? कब तक हारेगा? कब तक रोएगा? कब तक पिटेगा? कब तक भागेगा? कब तक सोएगा? कब तक हराम का खाएगा? कब तक घुट घुट कर जिएगा? कब तक मेरे भाई, कब तक? क्या तू डर चुका है? तेरे अंदर का वो बिंदास लड़का मर चुका है? क्या तुझे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? क्या तुझे अपनी जिंदगी संवारनी नहीं है? आखिर क्या चाहता है तू? कहां तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है तू? क्या तू सिर्फ जमीन पर रेंगना चाहता है? क्या तुझे पूरा आसमान नहीं चाहिए? बड़े नाम और ऊंचे दाम नहीं चाहिए? क्या तुझे वो सब नहीं चाहिए जिसके लिए तू आज तरसता है? लेकिन क्या चाहने से सब कुछ होगा? अगर चाहने से सब कुछ होता ना, तो आज लोगों की आबादी से ज्यादा प्रधानमंत्री की कुर्सियां होती। अगर चाहने से सब कुछ होता ना, तो आज दुनिया का हर बेरोजगार करोड़पति होता। अगर चाहने से सब कुछ होता ना, तो पाकिस्तान कब का हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता। अगर चाहने से सब कुछ होता ना, तो आज हर क्रिमिनल आजाद घूम रहा होता। चाहत में और दिल से की गई इबादत में बस यही फर्क होता है। चाहत मरती है, इबादत कभी नहीं मरती। चाहत है, लेकिन उस चाहत को तकदीर से जोड़ने के लिए क्या अदा करोगे तुम? तुम्हें तो सिर्फ झुकना आता है। हाँ, सिर्फ झुकना आता है, दबना आता है। जहाँ धाड़ना चाहिए वहाँ भीगी बिल्ली हो जाते हो, और जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ भौंकते हो। ये बात काश तुम्हें बचपन में सिखाई गई होती। झुक झुक कर चलने वालों और जीने वालों के सिर पर कभी ताज नहीं होते। अगर अपने लिए लड़ना नहीं सीखोगे, सही गलत चुनना नहीं सीखोगे, तो बस यूं ही बुज़दिल की तरह बस पिसते रहोगे, मन ही मन मरते रहोगे, झुकते रहोगे, दबते रहोगे और जिंदगी भर हारते रहोगे। मैं 50 बार ये बात बोल चुका हूँ कि झुकने वालों को कोई नहीं पसंद करता। जो नहीं झुकते, डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो राज करते हैं। और जो झुकते हैं वो कभी खुद से भी नजरें नहीं मिला पाते। झुकना नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप के सामने नहीं झुकना है, रिश्ता बचाने और संवारने के लिए नहीं झुकना है, गुरु के सामने नहीं झुकना है, या पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं झुकना है। जहाँ हालात अपने पक्ष में हो वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो हालात तुम्हें इस्तेमाल करें, तुम पर अत्याचार करें, तुम्हें भड़काएं, भटकाएं, पैर खींचे, पीठ पीछे साजिश रचे, वहाँ मर जाना, मगर झुकना नहीं। क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को दोबारा जन्म भी नहीं देता जो अपने जमीर को दांव पर लगाकर वहाँ झुक जाते हैं जहाँ उन्हें दहाड़ना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। एक बात कान खोलकर सुन ले मेरे यार, जिंदगी के इस समंदर में बहुत सी कश्तियाँ सिर्फ इसी वजह से डूबती हैं क्योंकि उन्हें किनारे की उम्मीद नहीं होती और अपने अंदर वो विश्वास नहीं होता। लेकिन कुछ कश्तियाँ हर तूफान को काट जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कोई तूफान, कोई सैलाब उसका तब तक कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जब तक उसके जिस्म में जान, दिल में फौलादी जिगर और किनारे की उम्मीद है। और इसका सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है सैल्वाडोर एल्वरंगा, जो समुद्र के बीच फंस जाता है लेकिन झुकता नहीं है, वो हार नहीं मानता है और 438 दिन समुद्र में भटकने के बाद वापस लौट आता है। ऐसा ही आज हर दूसरा बंदा झेलता है। आज हर दूसरा बंदा अपनी परेशानियों से परेशान है, घर की परेशानियां देखता है, भविष्य की तनाहियां देखता है, वक्त से पिटता है, बार बार उठता है फिर गिरता है। हालात कई बार उसके सामने ऐसे खड़े होते हैं जिसका सामना कोई बहुत जिगर वाला ही कर सकता है, मगर बावजूद इन सब के खुदा भी यही देखता है कि कौन साला झुकता है और कौन इन हालातों को अपने नीचे झुकाता है। देख भाई, जब तक झुकेगा तब तक ये दुनिया तुझे झुकाएगी, अपने जूतों के नीचे रखेगी, लेकिन जिस दिन दहाड़ेगा उस दिन के